सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के। पंजाब यानी कि पीएसबी के अंदर हमें काफ़ी बड़ी जो फॉल है वो होते हुए नजर आया है। आज भी स्टॉक 12% के करीब क्रैश हुआ है, जबकि कल के दिन स्टॉक में 20% का लोअर सर्किट लगा था। आज 12% टूटा है भाई। आखिरकार क्यों टूट रहा है, क्या कारण है, इसके पीछे की वजह है क्या है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है भाई। एक तो आप लोगों देखो गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है यहाँ पर 98% के आसपास है भाई, इस बैंक के अंदर 98% के आसपास। तो इन फ्यूचर में और भी स्टेक बेचा जा सकता है जो प्रमोटर उनकी तरफ से। जैसे हाल ही में QIP के जरिए फंड रेज किया, तो QIP में जो अधिकतर होल्डिंग है वो किसके खातों में जाते हुए नजर, LIC हो गया, ठीक है, जो भारतीय जीवन बीमा है उसके जो ना भी उनको अलॉट किए हैं बहुत सारे शेयर। तो इस प्रकार से कुछ एक इनकी जो प्राइवेट लेंडर है उन्हीं को जो ना भी शेयर अलॉट किए गए हैं। तो बहुत सी रीजन है। और इन फ्यूचर में जो 98% होल्डिंग है, मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न 75% बोलता है। अभी 75% प्रमोटर्स के पास होल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने 98%। तो अभी भी बहुत सा अधिकांश जो हिस्सा है वो बेचना पड़ेगा बैंक्स को, लेकिन वो बेचेगा डिस्काउंट के ऊपर। अभी पीछे आप लोग देखोगे 43-44 रुपये का भाव था शेयर का, लेकिन बेचा किस रेट में, जो 1200 करोड़ के फंड रेज हुए हैं, 1200 करोड़ के QIP के जरिए बेचे गए हैं शेयर, वो 37 रुपये के भाव में बेचे हैं, 37 रुपये के भाव में, और 45 के आसपास शेयर का भाव था। तो इतना डिस्काउंट पर बेचेंगे तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो नेगेटिव आएगा भाई। तो यही सबसे बड़ा रीजन है, ये जो 15% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है ना माल, ठीक है, यही सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक के अंदर गिरावट का। QIP के जरिए जो भी फंड रेज हुआ है उसके बाद से स्टॉक्स में गिरावट होना स्टार्ट हुई है। तो PSU बैंक, यूको बैंक हो गया, PSB हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूको बैंक हो गया, उन शेयरों में गिरावट है भाई, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर मार्केट बंद होने के बाद बैंक्स ने एक बड़ी जानकारी दी है जो हो सकता है इस गिरावट को कहीं हद तक रोके भाई कल के दिन, ठीक है। जो ये पिछले 3-4 दिन से जो लगातार बड़ी गिरावट हो रही है ना, इसको रोके। 5 दिन में स्टॉक 30% टूट चुका है। और वहीं अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में 20% की गिरावट के अंदर आ रहा है, और 6 महीने में 43% के आसपास, और एक साल में स्टॉक 51% क्रैश हो चुका है, 51%। तो बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है स्टॉक में। तो चलिए देखते हैं भी आखिरकार खबरें क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से ये नोटिस पब्लिश किया गया है अभी 2 अप्रैल को मार्केट बंद होने के बाद। तो इस खबर के बाद स्टॉक के प्राइस पर अच्छा इंपैक्ट होना चाहिए भी, और वैसे भी पिछले 2-3 दिन से लगातार बड़ी गिरावट के अंदर शेयर है, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए। हो सकता है यहाँ से अच्छी बाइंग भी लौटे। तो NSE BSE की साइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर उस पर भी जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी ने अपने बिजनेस परफॉर्मेंस जारी कर दिए हैं अभी। तो आप लोग देखोगे इसके जो Q4 से रिलेटेड जो आंकड़े हैं, या फिर Q4 के जो आगे नंबर आने हैं उससे रिलेटेड जो आंकड़े हैं वो कंपनी ने जो अपना है पब्लिश कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं, सबसे पहले आप लोग देखोगे टोटल बिजनेस की बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर के जो करंट क्वार्टर है इसके अंदर 2,29,831 करोड़ के रहे हैं, जो प्रीवियस में क्या थे अभी, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2,05,374 करोड़ के, यानी कि लगभग 11.91% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिले टोटल बिजनेस में, ठीक है। टोटल डिपॉजिट्स की बात करें तो टोटल डिपॉजिट्स क्या रहा है, 1,29,780 करोड़ का, जो प्रीवियस में क्या थे 1,19,410 करोड़, यानी कि यहाँ पर भी लगभग 8.5% के आसपास की ग्रोथ रही है, ठीक है। जो कासा डिपॉजिट्स है ये कैसे है, 40,796 करोड़ के, जो प्रीवियस में थे 38,708 करोड़ के, यहाँ पर भी लगभग 5.5% की ग्रोथ रही है, ठीक है। कासा रेशो की बात करें तो कासा रेशो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी 31.43% है, जो इंक्रीज होकर के 32.42% हो गया है। ये भी एक अच्छा डाटा आया अभी। ग्रोस एडवांसेस की बात करें 1,51,000 करोड़ का रहे हैं, जो प्रीवियस में क्या थे अभी 85,964 करोड़ के, लगभग 16.5% की बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। CD की बात करें, CD रेशो तो यहाँ पर देखोगे CD रेशो जो हमें देखने मिला 77.09% का, जो कि आपको 71.99% करंट क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर में देखने को मिला था। तो प्रीवियस के मुकाबले आप लोग देखोगे अब की बार हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है भाई, ठीक है। कासा रेशो में आप लोग देखो गिरावट रही है, यहाँ पर आप लोगों के सामने है भाई आंकड़े। तो कुल मिलाकर के आंकड़े ठीक आए हैं, इम्पैक्ट पॉजिटिव जाना चाहिए भाई। और बाकी देखेंगे कल के दिन। पिछले 4-5 दिन से स्टॉक में बहुत बड़ा फॉल हो चुका है, 31% आप लोग देखोगे 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में गिरावट आई है, 30% की 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो अब यहाँ से हालात सुधरने के
टाइम है। वैसे तो स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार चार्ट देख लेते कहाँ पर क्या सपोर्ट बन रहे हैं भाई। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे वनडे टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉक में काफ़ी बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है अभी। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में तो स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी एक डाउन ट्रेंड बना है इसके अंदर। तो देखते हैं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर आया ऊपर में तो एक अच्छा मूव बन सकता है। तो नीचे में सपोर्ट की बात करें तो हाल फिलहाल सपोर्ट पे खड़ा है, अभी 29.5 रुपये के आसपास का सपोर्ट है, 30.5 के आसपास स्टॉक है। अगर नीचे में काटा तो फिर 22.5 के आसपास के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस आंकड़ों के बाद हो सकता है अभी स्टॉक में यहाँ से एक रिवर्सल बने, और बाकी देखेंगे कल के दिन जो भी खबरें आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा भाई। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।